हाय फ्रेंड्स, मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर हम 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है। तो इसके अंदर हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन और उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स न्यूमेरिकल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है x का एंड दैट इज इक्वल टू y। तो अगर x इंक्रीज़ किया डेल्टा x से, ठीक है, x को अगर इंक्रीज़ किया डेल्टा x से तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो लेट अस कंसीडर इट इज़ इंक्रीज्ड बाय डेल्टा y। तो ये जो रेशियो होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ठीक है, या फिर dy बाई डी एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये रेशियो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये x की वैल्यू 0 के पास होगी, व्हेन दिस डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू 0, ओके, देन दिस रेशियो बिकम्स dy by dx, then this ratio is called dy by dx, and that is equal to when limit delta x approaches to 0 and delta y by delta x, ठीक है। तो जब डेल्टा x इज़ वेरी क्लोज टू 0, देन दिस रेशियो इज dy by dx, डिनोटेड बाय dy by dx, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. This dy by dx is instantaneous. Instantaneous means at a particular point or a given time. Instantaneous rate of change of y with respect to x, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक है। तो ये हम लोग अब इस पर फॉर्मूले देखेंगे। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो पहले वो फॉर्मूले जानना बहुत ज़रूरी है। वो फॉर्मूले सारे याद करना, लिख कर याद करना है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स के। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखना है और याद करना है। अगर इसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट एंड सम फंक्शन ऑफ x, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये जो पावर है ये साइड में आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। फिर अगर u और v दो फंक्शन है x के, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोडक्ट है, u और v दो फंक्शन है x के और u इंटू वी, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है।
इसी तरह से ये प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये है क्वोशिएंट रूल। इसके अंदर में भी u और v x के फंक्शंस है, नीचे v है तो v स्क्वायर आएगा नीचे, फिर सेकेंड फंक्शन v इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन du/dx, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए फर्स्ट बाय सेकेंड, तो सेकेंड फंक्शन का सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड इंटू du/dx माइनस u dv/dx। तो ये इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग जब बेस ई होगा तो इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है। इसी तरह से जब लॉग बेस ए होगा तो ये होगा लॉग 1/x इंटू लॉग ई ए, लॉग बेस ई ए। दो और फॉर्मूले हैं छोटे से जो आपको याद करना है अभी। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, तो ये होता है सेम ई पावर एक्स। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स क्या हो जाएगा ए पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, 14 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फॉर्मूले हैं। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी में लिखो और इसको याद करो। याद करने के बाद क्वेश्चंस करना है, ठीक है, लिख लो। Now we will solve some problems or questions on differentiation. Find dy/dx, मतलब इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना। y का वैल्यू दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x और हमको फाइंड करना dy/dx, तो मतलब इनको डिफरेंशिएट करना, और वी कैन से डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y वैल्यू दे रखा है x⁵ x³ प्लस x³ प्लस 10, तो dy/dx क्या हो जाएगा x⁵, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा xn वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ xn क्या होता है n इंटू xn-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, 5 x⁵ दैट इज़ 4, फिर प्लस है तो प्लस लिखना है यहाँ पे। x⁵, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा n इंटू xn-1, 3 - 1 इज़ 2, फिर ये 10 कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम देखा था फर्स्ट फार्मूला दैट इज़ 0, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन दैट इज़ इक्वल टू 5x⁴ प्लस 3x², ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू x, यहाँ पे पावर 1 है तो x⁴, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा 1 इंटू x⁴ दैट इज़ 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, है ना। फिर ये रूट मतलब वो पावर होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x⁴ 1/2 माइनस 1 दैट इज़ -1/2, ठीक है। 1/2 माइनस 1 इज़ -1/2, फिर प्लस ये x का पावर -1/2 है तो ये हो जाएगा -1/2 x⁴ -1/2 -1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये x⁴ -½ है तो ये नीचे आएगा 1/2 √x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 x का पावर आया -3/2, ये हो जाएगा -3/2, तो नीचे आएगा तो x⁴ 3/2 हो जाएगा,
ठीक है। तो इसका ये डिफरेंशिएशन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 6x। तो ये 5 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर से एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 5 कांस्टेंट है, 4 एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 एक्स पावर 3, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 3, अब ये 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 2 1/2, तो ये आएगा 1/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। फिर 6x का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 6। इसको लिखेंगे फिर से 5 4 से 20 एक्स पावर 3 प्लस 3 3 से 9 9/2 रूट एक्स है ना, एक्स पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स प्लस 6। तो ये इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया प्रोडक्ट रूल है ना, हमने देखा था u इंटू वी वाला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको पूरे को u मान लेते हैं, इसको पूरे को v मान लेते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, हमने देखा था u इंटू वी डिफरेंशिएशन u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन 3x² प्लस 7। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 इंटू 1 6, 3 का करेंगे तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका आएगा डिफरेंशिएशन 6 प्लस सेकंड फंक्शन क्या है 6x प्लस 3। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 2x² का क्या हो जाएगा 2x, तो 3 2 जा 6x। फिर ये 7 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, तो इसको आप भी आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 x², 6 3 जा 18 x² प्लस 7 6 जा 42 प्लस 6x को इससे इंटू करो, 6x 36 x², ठीक है, प्लस 3 6 जा 18 x, ठीक है। x² वाले टर्म को एक साथ ऐड कर सकते हैं है ना, 54 x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 x², फिर x वाले टर्म को 18x प्लस 42, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल ना, u इंटू। अब ये आ गया क्वोशिएंट रूल, इसको पूरे को u मान लेते हैं, नीचे वाले को v मान लेते हैं, तो u/v वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा है ना। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसमें dy/dx हो जाएगा, नीचे था v² है ना, v² करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे था v इंटू du/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, 2x। फिर यहाँ पे माइनस था u x² प्लस 1, ठीक है, नीचे v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - 0 दैट इज़ 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x² 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 2 2 जा 4x है ना, 4x माइनस x², फिर -1 अपॉन ये x - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस x² दैट इज x² माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगा, ठीक है, u/v वाला फॉर्मूला, तो v² नीचे आता है दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर, फिर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, फिर माइनस u दैट इज x² प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन x - 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - 0 दैट इज़ 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 2x इंटू 2 4x, फिर माइनस x² माइनस 1, ठीक है। इसको साथ में लिखेंगे, 2x² माइनस x² इज x² माइनस 4x माइनस 1, नीचे x - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया चेन रूल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी x⁴n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें x की जगह पे एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ दिस रूट एक्स है ना। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना, रूट एक्स का भी हमने देखा था ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स नीचे डिनोमिनेटर में। अभी ये एक्स के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 4x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x और 7 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। 4 2 8x, इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 4x अपॉन √4x² - 7, ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी चेन रूल लगेगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन हमको मालूम है -sin x होता है, लेकिन ये x के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का sin x माइनस का sin x की जगह भी ये लिखना है पूरा, ax² प्लस b, फिर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 2ax, क्या हो जाएगा 2ax, इसको अच्छे से लिख दो, माइनस का 2ax साइन ऑफ ax² प्लस b, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह से इसमें पहले लगेगा, इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसमें x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, फिर 10x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस, यहाँ पे x की जगह पे 10x है इसलिए 3 - 2 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। अभी फिर से 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, ठीक है। तो 3 tan² x sec² x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10³ x, ठीक है। एक बार चेन रूल लगेगा तो इसमें x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा दैट इज n इंटू एक्स पावर n - 1, फिर 10x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा sec² x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में इतना काफ़ी है फिज़िक्स के लिए, और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन और लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। बाय।